हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेस हैज द हाईएस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू। ऑप्शंस हैं हीलियम, क्रिप्टन, आर्गन, नियॉन। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी अबाउट नोबल गैसेस, राइट। नोबल गैसेस कौन सी होती हैं? जो ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल को बिलोंग करती है, जो कि आपके पास है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। अब ये जो नोबल गैसेस होती है ना, इनकी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 NP6। हीलियम के केस में इट इज़ ओनली NH2 क्योंकि इसके पास 1s ऑर्बिटल ही होता है, तो उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। अदरवाइज बाकी सारी गैसेस के लिए ऑक्टेट कंप्लीट होता है, विच मीन्स दैट दीज गैसेज आर वेरी वेरी स्टेबल। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी बहुत स्टेबल है और अगर आपको इसमें इलेक्ट्रॉन डालना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है। इसीलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, जिसको हम डेल्टा EGH से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन डालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि हम उनकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो, राइट। तो सबकी पॉजिटिव होती है एंड एज वी गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज तो बढ़ता ही है, वो तो हर ग्रुप का ट्रेंड है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन फिर भी आसानी से डल जाएगा, राइट। तो बात आती है हाईएस्ट बताना है, तो हीलियम और नियॉन में से अगर हम बात करें ना, तो नियॉन की जो होती है दैट इज द हाईएस्ट। हीलियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इज अराउंड 48 किलो जूल पर मोल। नियॉन की होती है अराउंड 116 किलो जूल पर मोल एंड देन देर इज अ रेगुलर डिक्रीज। ओके, आर्गन की होती है 96 किलो जूल पर मोल। फिर जिनॉन की होती है अराउंड 77 किलो जूल पर मोल। तो जनरली जो ट्रेंड देखा जाता है ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, वो नियॉन से देखा जाता है और हीलियम से नहीं देखा जाता, क्योंकि हीलियम तो बहुत ही छोटा है, 1s ऑर्बिटल है इसके पास, राइट। तो ये नियॉन के कंपैरिजन में फिर भी इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो ट्रेंड हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, वो नियॉन से देखते हैं। सो नियॉन इज गोइंग टू हैव द मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर for this question is going to be option D. Hope you understood it well. Best of luck.